फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लास है। बाकी आप अदर क्लास के लिए भी देख सकते हो कि ये सेशन, आज का जो टॉपिक है इस सेशन में वो है स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। मतलब स्वतंत्रता से पूर्व जो आपकी शिक्षा व्यवस्था थी उसकी आज हम संक्षिप्त जानकारी के बारे में बात करेंगे। क्लास सेकंड है। इसके पहले भी संवैधानिक जो आपकी शिक्षा थी उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो जो है डाला हुआ है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है, ठीक है, तो वो क्लास भी ले लीजिएगा। और आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास में आपका सब्जेक्ट है वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। और आपका टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके बारे में हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर नए यूज़र्स हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, ये पीडीएफ के लिए मैं भी बता दूं कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मुद्दा और यहाँ पे खड़ा होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए परेशान हैं। तो एग्ज़ाम के लिए परेशान मत होइए। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आपकी बैच वाले सब लगे हुए हैं। हो सकता है आपका सेमेस्टर भी प्रमोट कर दिया जाए। तो आप पढ़ते रहिए, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ आप सेकंड सेमेस्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। लेकिन अभी मेन फोकस आप फर्स्ट सेमेस्टर पे भी थोड़ा रखिए, ठीक है। प्ले लिस्ट पे सारी क्लासेस आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की हैं वो उपलब्ध हैं। आप वहाँ से मैथ्स से रिलेटेड और भी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्लासेस हैं। तो आप वहाँ से जो है आप क्लासेस देख सकते हो, वहाँ से क्लासेस देख लीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर की। बाकी सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने बता ही दिया है, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो क्लासेस हो गई हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा में आपका मिशनरियों की जो शैक्षिक प्रयास थे वो क्या थे, ठीक है। कैसे शिक्षा व्यवस्था हमारे वहाँ भारत में स्टार्ट हुई, ठीक है, क्या क्या शिक्षा व्यवस्था थी, ये सब जानकारी जो है आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा जो थी वो कैसी थी? मिशनरियों का प्रवेश हुआ। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मतलब ये जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें क्या था? जो अंग्रेजों के शासन व्यवस्था थी उसको ध्यान में रख करके इस शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया था। अब इसमें क्या था? 1857 की क्रांति के बाद फिर क्या हुआ? जब 1860 में भारत में शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर, ठीक है, रानी विक्टोरिया के अधीन किया गया। देखिए, जब क्या था, 1857 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया जो है कंपनी का शासन था। तो इस शासन व्यवस्था में जब ये क्रांति हो गई तो जो है ये क्रांति के बाद, तुरंत क्रांति के उपरांत क्या हुआ कि जो शासन व्यवस्था थी भारत की वो जो है ईस्ट इंडिया से छीन करके जो शासन व्यवस्था किसको दे दी गई? रानी विक्टोरिया के हाथ में दे दी गई। तो हुआ क्या? मैकाले को भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक नीतियां सुझाने का महत्वपूर्ण कार्य जो है सौंपा गया था। जो उनकी नीतियां थी उसको बनाने के लिए जो मैकाले थे उनको जो है ये कार्य सौंपा गया था। अब क्या है, ईसाई मिशनरियों ने ही सर्वप्रथम क्या किया? मैकाले शिक्षा नीति को लागू किया। अब मैकाले शिक्षा नीति अगर पूछ लिया जाए आपसे कि लागू किसने किया, तो आप क्या बताओगे? ईसाई जो है मिशनरियों ने मैकाले जो शिक्षा की नीति थी वो लागू की थी। इसके आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। फिर है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं, ठीक है। मिशनरी जो स्कूलों की विशेषताएं थी वो कौन कौन सी विशेषताएं थी, एक एक जो है पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता था। मतलब जो कक्षा में सामूहिक बैठकर पढ़ना, जो कक्षा शिक्षा प्रणाली आपकी स्टार्ट हुई वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो मिशनरियों के द्वारा जो है कक्षा शिक्षा प्रणाली आपकी प्रारंभ हुई थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मतलब आप किसी भी समुदाय के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, आपको ईसाई धर्म की जो शिक्षा थी वो अनिवार्य रूप से यहाँ पे दी जाती थी। फिर आगे क्या है? प्राथमिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। मतलब जो प्राथमिक स्कूल था, जो आपका प्राइमरी एजुकेशन थी, उसमें क्या हुआ? प्राइमरी स्कूल में जो आपकी शिक्षा का माध्यम था वो भारतीय भाषाएं थी, ठीक है। भारतीय भाषाओं के द्वारा ही शिक्षा का व्यवस्था का जो आरंभ था वो हुआ था। फिर आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक मतलब जो उस समय की आधुनिक जो शिक्षण विधियां थी उनका क्या था? शिक्षा के जो प्रारंभ में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आधुनिक शिक्षण विधियों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। समस्त छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। जैसे कि ईसाई
समुदाय के बारे में उनको शिक्षा दी जाती थी, अनिवार्य था ईसाई समुदाय के बारे में पढ़ने के लिए। ऐसे ही आपका क्या था, अंग्रेजी जो पढ़ना था वो क्या था, अनिवार्य था। रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था, रविवार की अगर विद्यालय के अवकाश की बात की जाए तो यहीं से होती थी। फिर अब बालक को पुस्तकें तथा लेखन जो सामग्री थी वो दोस्तों क्या थी, वो निशुल्क थी। यहाँ पे जो निशुल्क लेखन सामग्री और जो पुस्तकें थी वो जो है स्कूल में इनको निशुल्क प्राप्त होती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शैक्षिक प्रयास, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शैक्षिक प्रयास के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक 60 जो है वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, जो कंपनी आई तो वो किस हिसाब से आई और कैसे शुरुआत हुई, तो व्यापार के माध्यम से इस कंपनी की यहाँ पे शुरुआत की गई। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक क्या था, धन लाभ कमाना था, तथा देश में क्या करना था, देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मतलब पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शिक्षा के माध्यम में कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए थे। ठीक है, वो कौन से स्तर पर किए गए थे, तो व्यक्तिगत स्तर पर किए गए थे। इन प्रयासों का कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार है। अब इनके कौन कौन से प्रयास थे हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने जैसे कि अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को लाइक करिए और पीडीएफ वहाँ से जो है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या था देखते हैं, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कब स्थापना की कलकत्ता मदरसा की, तो 1781 में। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की क्या करना था, शिक्षा देना था। ये जो मदरसा था, ये जो मुस्लिम शिक्षाएं थी, कानून व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में बताना था। फिर आगे क्या हुआ, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में जो संस्कृत कॉलेज की क्या की गई, स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। ठीक है, हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना था। बनारस में संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना थी वो किसके माध्यम से हुई, तो ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, 1800 में क्या हुआ, लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा, इन टाइप से आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब पाश्चात्य विवाद क्या था यहाँ पे, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को 1793 में ब्रिटिश संसद की ओर से एक आज्ञा पत्र दिया गया। ठीक है, एक आज्ञा पत्र दिया गया था। इसी आज्ञा पत्र के जरिए कंपनी को भारत में क्या किया गया, व्यापार करने की आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, ये जो आपका पत्र था रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है 1773 में, जिसकी मैंने जो है कल क्लास भी दी है आपको। अगर आप उसको विस्तार से देखना चाहते हो तो आप जाके देख लोगे, मैं लिंक दे दूंगा उसका। अगर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा क्लास को, आप जो है यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो वर्ष 1813 में कंपनी की ओर से इस आज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिए इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जिसे मंजूरी तो मिल गई, मगर क्या हुआ, इसमें कई चीज़ें स्पष्ट नहीं थीं, जिसकी वजह से इस दौरान क्या हुआ, लोगों को विरोधाभास से भी दो चार होना पड़ा। ये विरोधाभास विद्वानों के अर्थ को लेकर था, जहाँ कुछ मानना था कि विद्वान से तात्पर्य पश्चात और विद्वान और साहित्य से, वही कुछ मान रहे थे कि विद्वान का अर्थ भारतीय विद्वान और साहित्य है। अब यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट जो शैक्षिक प्रयास इन्होंने किया, कौन कौन से प्रयास किए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चार्ल्स ग्रांट के द्वारा क्या प्रयास किए गए, अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। ठीक है, उन्होंने इनके मन में विचार आया। उसने शिक्षा के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबसे उपयुक्त माध्यम बताया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को ही सबसे उपयुक्त माध्यम बताया। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1789 ईस्वी में विलिंगसन, ठीक है, 1789 ईस्वी में विलिंगसन जोन्स ने कालिदास, ये वन लाइनर में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो आपका विलिंगसन जोन्स ने क्या किया, कालिदास की रचित जो अभिज्ञान शकुंतलम थी उसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया। तो दोस्तों ये जो क्लास थी आपका सेकंड टॉपिक था आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, ये आपका फिनिश हो गया है। यहाँ से ये मेरा आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप और भी कोई अगर सजेशन देना चाहें, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
कमेंट के साथ साथ आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।